नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 2025 दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात पटना द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पटना में कई मार्गों पर रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की गई है। कारगिल बस स्टैंड में अस्थायी सरकारी बस स्टैंड कार्यरत रहेगा, जबकि इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं ट्रैफिक एसपी, जानते हैं इस वीडियो में। पटना यातायात पुलिस की तरफ से आगामी दुर्गा पूजा एवं दशहरा के अवसर पर कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स कराए जा रहे हैं, भीड़ को मद्देनजर रखते हुए। एक मुख्य इसका एरिया है जो है राजा बाजार, क्योंकि वहाँ पे भव्य दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाती है और हजारों की भीड़ वहाँ पर दर्शन के लिए आती है। और वो एक क्योंकि मार्केट एरिया है प्लस काफ़ी रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेसेस वहाँ पर हैं, तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर बढ़ जाती है। इसलिए पटना यातायात पुलिस की तरफ से जगदेव पथ का जो मोड़ है, सगुना मोड़ से जब आप आते हैं जगदेव पथ एवं आशियाना दीघा मोड़ जो है, वहाँ से लेकर के डुमरा चौकी तक एक नो कार जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। वहाँ पर केवल पैदलगामी लोग ही आ सकते हैं, वे लोग अपने त्यौहार को मना सकते हैं और दुर्गा माता के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप गाड़ी में आ रहे हैं 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, आप सगुना मोड़ की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है या फिर पटना जंक्शन जाना है, तो आपको जगदेव पथ की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप बीएमपी रोड होते हुए एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और आगे आर ब्लॉक होते हुए पटना जंक्शन भी जा सकते हैं। यदि आप डुमरा चौकी की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है, तो वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपको एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जो आप अरण्य भवन के सामने से अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएंगे। यदि आपको सगुना मोड़ जाना है तो आप एयरपोर्ट होकर के बीएमपी रोड होकर बीआईटी कैंपस होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएंगे, वहां पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि आप हड़ताली मोड़ से सगुना मोड़ जाना चाहते हैं, तो वहां पे ऊपर का जो फ्लाईओवर है, जो राजा बाजार फ्लाईओवर है, वहां पे किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं है, आप फ्लाईओवर के ऊपर से अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएंगे। सेम चीज सगुना मोड़ से यदि आप हड़ताली चौक जा रहे हैं तो भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि आप राजीव नगर से नॉर्थ में जाना चाहते हैं, राजीव नगर से आप नॉर्थ ऑफ पटना, मतलब आपका आशियाना दीघा रोड होकर के वहां से आप जा सकते हैं, लेकिन राजा बाजार के थ्रू आपको जाने की अनुमति वहां पर नहीं होगी। यदि आप नॉर्थ ऑफ पटना, मतलब एजी कॉलोनी या फिर आपके राजवंशी नगर से आप साउथ में जाना चाहते हैं, मतलब पाटलिपुत्र कॉलोनी या फिर राजीव नगर की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी आप आशियाना दीघा रोड होकर के जा सकते हैं, लेकिन राजा बाजार होकर डुमरा चौकी आपकी गाड़ियों को वहां पे जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इस समय पे, क्योंकि पैदल भीड़ जो है वो काफी बढ़ जाती है, काफी मात्रा में भक्त लोग दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो कृपया करके अपने इस ट्रैफिक प्लान को आप अच्छे से समझ लें, उसको पढ़ लें। अपनी गाड़ियों को नो एंट्री जोन में जबरदस्ती नहीं घुसाएं। हमारे जो पदाधिकारी और सिपाही हैं, यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो ड्यूटी पर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब भी आप दर्शन के लिए या त्योहार मनाने के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इस प्लान को अच्छे से पढ़ लें और किसी प्रकार से बहसबाजी में या फिर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े। सभी पदाधिकारी और सिपाही जो हैं वो भी अपने घर परिवार से दूर आपके त्योहार नहीं मना रहे हैं, आपकी सेवा में वो लोग खड़े हैं, तो कृपया करके उनके साथ कोऑपरेट करें और आपकी कोऑपरेट। आगामी दुर्गा पूजा एवं दशहरा को मद्देनजर रखते हुए पटना यातायात पुलिस की तरफ से कोतवाली, डाक बंगला, वोल्टास मोड़ एवं आसपास के एरिया के अंदर कुछ डाइवर्जन प्लान्स करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर भव्य दुर्गा माता की मूर्ति लगाई जाती है, जिस वजह से हजारों की भीड़ उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पर आती है। दिन रात ये जो दर्शन है चलता रहता है, त्योहार सभी लोग खुशहाल तरीके से मनाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो गाड़ियां हैं उनका आवागमन में कुछ चेंजेस पटना यातायात पुलिस की तरफ से किए गए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। भाजपा प्रदेश महामंत्री लाजवंती झा ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एनडीए सरकार सतत प्रयत्नशील है। आइए सुनिए और क्या कुछ कहा लाजवंती झा ने। सबसे पहले तो इस बात के लिए हम समस्त बिहार की बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं
और दुर्गा पूजा की सभी को हम शुभकामना देते हैं कि कल 75 लाख बहनों के खाता में 10,000 रुपया की राशि दी गई है। इसके लिए हम सभी को, सभी बहनों की शुभकामना और सभी को बधाई देते हुए, ये पहली बार है जो कि इतने बड़े स्तर पे हमारी बहनों को स्वरोजगार के लिए 2,10,000 की राशि जो तय की गई थी, उसमें प्रथम किस्त में 10,000 की भुगतान कर दी गई है। ये एक विजयादशमी पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से सभी बहनों को एक उपहार है। इसके अलावा दूसरी किस्त इसकी जो बहनें हमारी बची हुई है, 3 अक्टूबर को 10,000 रुपया पुनः दिया जाएगा। 75 लाख बहनों को दे दिया गया है। बाकी जो बची हुई बहनें हैं उनको 3 अक्टूबर को 10 लाख रुपया, उनके 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। 20 वर्ष के एनडीए सरकार में नारी सम्मान और नारी स्वाभिमान के लिए निरंतरता के साथ कार्य किया गया है। उनके समृद्धि के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए एनडीए सरकार द्वारा। कांग्रेस सरकार कहती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं और हमारे जो नीचे के लोग हैं उनको 15 पैसा पहुंचती है। लेकिन कल जो 10,000 रुपया दी गई, वो 100% राशि 10,000 का 10,000 हम सभी बहनों के खाते में गया है। अन्य सभी योजनाएं, फ्री राशन, आवास, आयुष्मान, मातृवंदन योजना, नारी शक्ति अधिनियम, ये सभी चीजें जिसमें कि आपको 33% का आरक्षण जो आने वाले चुनाव में अगले जो 2029 में होगा उसमें लागू किया जाएगा। ये सभी दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। इसके अलावा जो जीएसटी में भी जो दर कम की गई है, जहाँ पे 28% जीएसटी लगता था उसको 12% किया गया, जहाँ 12% लगता था वहाँ 5% किया गया, जहाँ 5% लगता था उसको 0 किया गया। आप देखेंगे कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, साबुन, सर्फ, दतमन, पेस्ट, कॉपी, पेंसिल, ये सभी चीजों के मूल्य में कटौती हुई है। सभी चीजों के मूल्य जो है कम हुआ है। ये निश्चित रूप से हमारी जो बहनें घर को चलाती है उनके बजट पे इसका असर पड़ा और ये उनके जो रसोई से लेके बच्चों की पढ़ाई तक पे उनका दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं उसको कम किया गया। इसमें हमारे बहनों के बीच काफी उत्साह है और वो सभी हमारे प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो वृद्ध, विधवा और दिव्यांग भाई बहन थे, माता बुजुर्ग थे, उनको 400 से बढ़ा के उनका पेंशन 1100 किया गया। तो ये भी हमारे दर्शा रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के प्रति सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ता जिनका मानदेय 1,000 रुपया था उसको बढ़ा के 3,000 किया गया। ममता दीदी जिसका कि 300 रुपया सिर्फ उसका मानदेय था 1,000 रुपये, उनको 600 किया गया। ये सभी चीजें महिलाओं के प्रति हमारी सरकार की कर्तव्य निष्ठा और उनका जो संकल्प है वो दर्शा रहा। स्टार्टअप के माध्यम से 1522 रजिस्टर्ड हुआ है, स्टार्टअप पंजीकृत किया गया है। 225 महिला नेतृत्व आने वाले स्टार्टअप में शामिल है। 50% की आरक्षण महिला जनप्रतिनिधि को है पंचायती राज में। हमारे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 50% नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों में आरक्षण दिया गया है। ये देश का पहला राज्य है। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो पहले जब हमारा 2090 से 2005 तक जंगल राज थी, उस समय में सिर्फ 13.8% महिलाएं जो थी वो कामकाजी थी, घर से निकलती थी, क्योंकि वहाँ असुरक्षा का भाव था। वहाँ लोग अपने आप को, हमारी बहनें, माताएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही थी। लेकिन आज के तारीख में हमारा वो दर बढ़ के 31% हो चुका है। तो ये निश्चित रूप से दर्शा रहा है जो हमारी सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। इसलिए महिलाएं और लड़कियां इतनी बड़ी संख्या में निकल के बाहर आ रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है, सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी है। 30,000 महिला पुलिसकर्मी हमारे बिहार में है। ये पहला राज्य। आरजेडी और कांग्रेस की जब सरकार थी जो अपनी डबल इंजन की राजनीति से चल रही थी, उस समय जमीन पे योजनाएं उतरती नहीं थी। उद्घाटन होता था लेकिन वो उसकी लोकार्पण नहीं हो पाती थी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अमित शाह के बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बैठक को लेकर कहा कि गृह मंत्री जी अच्छे नीतिकार हैं, अच्छे राजनीतिकार हैं, तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए आए हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर कि 20 साल से सरकार क्या कर रही थी, जो अभी सरकार पैसे बांट रही है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी जनता को मूर्ख बनाती हैं।
जनता को प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने 50 साल राज किया और उसने गरीब महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जानिए इस वीडियो में। कांग्रेस ने 50 साल राज किया और उसने गरीब महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार की सरकार ने केवल जीविका दीदी को समर्थन देके नहीं, नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर में, मैं चुनौती के साथ प्रियंका जी को, राहुल गांधी को कह रहा हूँ, आपने जो छला है, जिस समय नरेंद्र मोदी आए थे देश में, उस समय केवल 2 करोड़, 2.25 करोड़ महिलाएं थी, 22,000 करोड़ रुपया दिया था। आज 11 करोड़ देश में है, अब बिहार में लगभग 2 करोड़ होंगे, लाखपति दीदी हैं और बैंक से 11.5 लाख करोड़ दिया गया। ये क्या बोलती है? या तो लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है। बिहार की धरती है जहाँ राजनीति कूट कूट के बड़ा। अच्छा, गृह मंत्री जी कोई पुजारी है, वो तो राजनीति की ही बात करेंगे, आए हैं। और गृह मंत्री जी देश में एक अच्छे नीतिकार, राजनीतिक नीतिकार माने जाते। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना और उपासना का विशेष अवसर माना जाता है। हर दिन माता के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ स्कंद माता की कृपा से भक्त को सुख समृद्धि के साथ साथ दिव्य ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई उनकी आराधना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र के पंचमी तिथि यानी 27 सितंबर आज है और आज के दिन पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहने वाला है। प्रातःकालीन संध्या सुबह 5 बजे से 6:12 तक है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:36 तक रहेगा। संध्या पूजा मुहूर्त शाम 6:30 से 7:42 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में माँ की उपासना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। शास्त्रों में देवी स्कंद माता को सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उनके 2 हाथों में कमल पुष्प सुशोभित रहते हैं। एक हाथ में वे भक्तों को वरद मुद्रा में आशीर्वाद देती हैं और उनके विग्रह में बाल रूप भगवान कार्तिकेय ओद में विराजमान रहते हैं। देवी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। कमल पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। पंचमी के दिन भक्तों को माता के श्रृंगार में सुंदर और शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा के समय साधक को विनम्रता और पूर्ण श्रद्धा के साथ देवी स्कंद माता और बाल कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए। माँ को कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चंदन और फल अर्पित करें। साथ ही घी का दीपक जलाकर स्तुति करें। इस दिन विशेष रूप से माँ को केले का भोग लगाने का महत्व है। माना जाता है कि केले का प्रसाद ब्राह्मण को दान करने से बुद्धि का विकास होता है
और साधक जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर होता है। साथ ही परिवार में सुख, शांति और वैभव बढ़ता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में फिर मानसून की रफ्तार कम है, लेकिन मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर बिहार के मानसून पर पड़ रहा है। इसके कारण कई जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक यह स्थिति जारी रहेगी। यहाँ तक कि नवरात्रि के दौरान भी कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 28 सितंबर के बीच राज्य के अधिकांश इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तरी बिहार में बहुत हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि सिवान, बक्सर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर, लखीसराय और मुंगेर जिलों में मध्यम स्तर तक वर्षा दर्ज हो सकती है। इस दौरान उमस की स्थिति भी बनी रहेगी। IMD का कहना है कि 1 अक्टूबर तक प्रदेश में भारी या व्यापक बारिश की संभावना बेहद कम है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अधिकांश जिलों में सिर्फ हल्की वर्षा की संभावना है। इस साल अब तक राज्य में 29% कम बारिश हुई है। तुलना करें तो 2004 में यह कमी 19% और 2023 में 23% तक थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।